इस बार में ना नागपुर में धमाका होने वाला है। बताता हूँ कैसे। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या होने वाला है। भाई आपको पता होगा जब 2023 में बागेश्वर धाम की कथा नागपुर में हुई थी रेशिमबाग ग्राउंड में, तब श्याम मानव ने 30 से 35 लाख का चैलेंज दिया था कि भाई तुमने अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो हम तुम्हें 30 लाख या 35 लाख जो भी बोला था वो हम दे देंगे। और कथा छोड़ के भाग गए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन उसका सच तो आपको पता होगा, कथा का पहले ही बता के हो गया था कि कथा कितने दिन की होगी। तो बैनर पे जो प्रिंट था वो रह गया, और उन्होंने पहले ही बता दिया था किसी कारण से उनकी कथा जो है कम दिन की होने वाली है, और वो चले गए थे। तो बाद में भी जब इसका वीडियो श्याम मानव का वायरल हुआ, तब बागेश्वर धाम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि रायपुर में कथा शुरू है, यहाँ पे आ जाओ। ये तो एक भी दिन नागपुर में कथा में गया नहीं था, और फिर इसकी फटी तो ये रायपुर गया नहीं। जब उन्होंने तो कहा था कि भाई आने जाने का खर्चा भी हम देते हैं, आ जाओ, लेकिन ये गया नहीं। उसके बाद गोंदिया में भी कथा हुई, उसके बाद जो गोंदिया के आम गाँव है वहाँ पे कथा हुई, फिर एक बार मोहाड़ी के तरफ में भी कथा हुई, यानी भंडारा की तरफ में, तो वहाँ पे भी गया नहीं, है ना। तो इतने सारे जगह पे कथा हुई लेकिन कभी गया नहीं। और फिर इस बार महाराज जी ने नागपुर के रेशिम बाग को ही चुना। मतलब ग्राउंड तो इधर उधर कहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन उन पे आरोप लगाया था ना, इसके लिए इस बार जो है उन्होंने यहीं पे रेशिम बाग में कथा करने का लिया कि हम यहीं पे करेंगे कथा। और इस बार भी श्याम मानव ने फेमस होने के लिए फिर से उन्हें जो है चैलेंज दिया है 80 लाख का। अरे भाई क्या बजट है यार तुम्हारा, 30-35 लाख, 80 लाख। भाई बजट बढ़ाओ, करोड़ों की बात करो। क्योंकि जो बाबा जी के भक्त लोग हैं ना, वो भी दान में करोड़ों रुपए दे देते हैं। लाख की तो बहुत बात अलग ही रह गई, करोड़ों में तो सिर्फ दान दे देते हैं। और ये तो चैलेंज की बात कर रहा है, सिर्फ 80 लाख रुपए। भाई बजट बढ़ा, करोड़ों की बात कर तो कुछ मजा आएगा, है ना। ऐसे तो अरे गहरे कोई भी मुंह उठा के बोल देगा कि भाई मुझे विश्वास नहीं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको विश्वास नहीं। तो क्या महाराज जी सबको घर पे जाके के प्रमाण देने ही जाएंगे कि भाई मैं सही हूँ, मेरे पास ये शक्ति है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मुझे अगर कथा सुननी है, मैं अगर बोलूँ कि महाराज जी मेरे घर में आके कथा सुनाओ, अगर तुमको कथा आती है तो क्या महाराज जी मेरे घर में आके कथा सुनाएंगे? नहीं ना, जाना पड़ेगा हमें। और हम जाते हैं ना। आपने देखा होगा, मैं गोंदिया के आमगांव भी गया था। उसके बाद में जब भंडारा की तरफ में कथा हुई तब वहाँ पे भी गया था। नागपुर में जब कथा थी तब मैं वहाँ पे भी गया था। और तब जाके मैं दावे के साथ ये बोलता हूँ कि भाई महाराज जी सही है ना। अब जो लोग कभी कथा में गए ही नहीं, तो भाई उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये ऐसे ही है वैसे ही है, और ये जाना भी नहीं चाहते। अब ये होते एक तो विधर्मी लोग, और सबसे बड़ी बात, इसमें मुस्लिम इंटरफेयर नहीं करते, इसमें अपने हिंदू ही हिंदू के दुश्मन है ना। अब क्या करे यार, इनकी भी जनरेशन जो है ना, आज की जो जनरेशन है, इसमें गलती जनरेशन की नहीं है, इसमें गलती है पेरेंट्स की। कैसे? माँ बाप जो है जॉब में लग जाते हैं, इनके पास में खुद के पास टाइम नहीं होता कि किसी कथा में जाए या फिर कहीं ऐसे धार्मिक स्थलों में जाए, है ना। कहीं जाने का इनके पास टाइम नहीं होता। और जो जनरेशन है, बच्चों को एजुकेशन के चक्कर में अलग छोड़ देते हैं, कहीं हॉस्टल में डालते हैं, कहीं दूर रहते हैं। और पढ़ाई के होड़ में इन्हें भी इन चीज़ों को कभी यानी लगन नहीं दिया जाता पेरेंट्स कि इधर भी जाना चाहिए। अगर अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे जो कथा होगी, यहाँ पे भी लोग जो आएंगे ना, सिर्फ 30 के ऊपर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। यंग जनरेशन जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे एज के लोग कम दिखेंगे आपको। और सिर्फ छोटे बच्चे आते जो रह नहीं सकते घर पे, उनको लेकर आते। तो जनरेशन आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें क्या है ना, पब में जाना पसंद है, इन्हें स्मोकिंग करना पसंद है, ड्रिंक करना पसंद है। और ऐसे लोगों को इन चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इसके लिए आपको ऐसे लोग कम दिखाई देंगे। अब हम क्यों जाते, हमें पहले से इंटरेस्ट दिया गया, इन सब चीज़ों में ले जाया गया, है ना। तो इसलिए हम लोग जाते हैं, हमें पसंद है। और अपन हिंदू धर्म का पूरा पालन करते हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि हम स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, पब वगैरह में अपन जाते ही नहीं है। वीडियो शूट वगैरह रहा तो बात अलग है, लेकिन वो भी हमने अभी तक के डाला नहीं पब वगैरह का। तो ये सब चीज़ें है भाई। तो लोगों को क्या ही बोले अभी, है ना। तो इस बार चैलेंज है, क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? भाई देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, उनके कथा का खर्चा जो है ना, वो होता है लगभग 10 करोड़ के ऊपर। और आपको पता होगा कि आम गाँव में जो कथा हुई थी, अकेले व्यक्ति ने पूरा बुलाया था, और अकेले व्यक्ति ने ही वो कथा का पूरा अरेंजमेंट किया। जो पैसा था उन्होंने ही लगाया। तो श्याम मानव से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या बोलेंगे, तुम ये करो कि महाराज जी को बोलो कि अगर तुम जीत गए, हमारे सवालों का जवाब दे दिया ना, तो हम ये जो नागपुर में कथा हो रही है, इसका पूरा खर्चा दे देंगे। तो हमारे महाराज जी को सोच सकते हैं कि हाँ भाई इसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि पूरे कथा का खर्चा जो निकलने वाला है ना। कि ये 80 लाख, 35 लाख, ये बात करके कोई मतलब नहीं है भाई। इतना तो, इतने से में कोई मजा नहीं आएगा, है ना। करोड़ की बात करो, पूरे कथा का खर्चा उठाओ, तो सोचेंगे महाराज जी कि हाँ भाई जाना चाहिए।
है क्या नहीं? तो गाइज़ आपको क्या लगता है कि अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसमें महाराज जी जीतेंगे, हारेंगे? भाई मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं आपको ठोक के बोल सकता हूँ कि जीतेंगे महाराज जी। अब मैं क्यों इतना दावे के साथ बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, चैलेंज के साथ में वीडियो बनाया था और आज भी बोलता हूँ महाराज जी जीतेंगे। भाई हमने 3 बार कथा जो है अटेंड की है मैंने अलग अलग जगह पे, और पर्सनली रात के 3 बजे भी उनका जब सभा वगैरह भरती है तब वो भी मैंने अटेंड की है ना? तो इतना तो यकीन है भाई इतनी बार जाने के बाद कि वो सही है ना? बाकी ऐसे रावण को भी बहुत अहंकार था अपने आप पे, वैसे श्याम मानव को, और ये अपने पॉपुलैरिटी के लिए करता है भाई, जो भी है ना, श्याम मानव अपने पॉपुलर के लिए करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो इसका यूट्यूब चैनल खोल के देखना, ये सेक्सुअल कंटेंट बनाने वाला इंसान है ना? क्या ज्ञान देता है ना, इसका अकाउंट देखना, आपको पता चल जाएगा इसकी रियलिटी क्या है। और जब इसने बागेश्वर धाम के ऊपर उंगली उठाया था ना, तो इसकी रीच अच्छी चली गई थी, वीडियोस मिलियंस में वगैरह चले गए, तो इसका जो अर्निंग है ना अच्छा खासा आ गया। अब फिर चैनल इसका डाउन पड़ गया, कोई देखना पसंद नहीं करता, तो इसने फिर से पॉपुलर होने के लिए टॉपिक पकड़ लिया कि चलो इस बार अपन 30-35 लाख से 80 लाख बोलते हैं ना, अगर बता दिया तो भाई चैलेंज। अब मैं बोलता हूँ कि भाई जिसको भी अगर विश्वास नहीं है ना, सिर्फ श्याम मानव की बात नहीं करता, कमेंट में काफी सारे सेक्शन कमेंट में कमेंट आते हैं, ये यूथ होता है कमेंट करने वाला, जो कभी धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको अपने अपने ही धर्म पे विश्वास नहीं होता है, तो ये लोग कमेंट करते हैं। तो इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कथा नागपुर में हो रही है, कथा में जाओ और दिव्य दरबार में खुद जाओ, खुद लाइव अटेंड रहो और फिर देखो कि क्या सच है क्या झूठ है। सिर्फ बिना गए हवा में तीर चलाना और किसी पे इल्जाम और आरोप करना ये सही नहीं है, चाहे किसी पे भी हो, है ना? तो लाइव जाओ, देखो और फिर समझो और जांच करो कि जिसे बुलाया गया वो पहचान का है या कैसा है, और फिर बात करो तो मजा आएगा। तो गाइज मिलते हैं कथा में, और आप लोग भी जरूर आइए, और बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिए।